फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत प्रोविजन पदाधिकारी की बहाली की जाती है और 66वीं बीपीएससी की वैकेंसी आई है, उसमें भी प्रोविजन पदाधिकारी की अच्छी खासी सीट दी गई है। और प्रोविजन पदाधिकारी के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे कि प्रोविजन पदाधिकारी की पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या क्या फैसिलिटियाँ मिलती हैं उनको, कितनी सैलरी मिलती है, क्या वर्क प्रोफाइल है और प्रमोशन के क्या स्कोप है। तो इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों, आप चाहे तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपको कुछ नई फैसिलिटियाँ मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं प्रोविजन पदाधिकारी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोविजन पदाधिकारी की पोस्टिंग कहाँ होती है। तो प्रोविजन पदाधिकारी जो होता है वो गृह विभाग के अंतर्गत, एक कारा विभाग गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है। जेल और कारा से संबंधित एक विभाग होता है, उसमें इनका योगदान होता है गृह विभाग के अंतर्गत। और इनका जो नियुक्ति होता है वो प्रोविजन पदाधिकारी के रूप में होता है, जिसको पीओ कहते हैं, प्रोविजनरी और प्रोविजन ऑफिसर कहते हैं। कहीं कहीं बहुत जगह जिला प्रोविजन पदाधिकारी भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति प्रोविजन पदाधिकारी के रूप में होती है और इनकी नियुक्ति जिला या अनुमंडल में होती है। जहाँ जहाँ अनुमंडल में जेल है वहाँ वहाँ इनकी नियुक्ति होती है जेल में, और जिला में तो होते ही होते हैं। तो इनकी नियुक्ति जिला और अनुमंडल दोनों में होती है। वो निर्भर करता है कि उस अनुमंडल में जेल है या नहीं है। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जिला कार्यालय की, तो एक जिला कार्यालय में लगभग 3 से 4 प्रोविजन ऑफिसर होते हैं। वहीं अनुमंडल कार्यालय की बात करें तो एक ही प्रोविजन ऑफिसर होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि क्या इनको सुविधाएं मिलती है। तो दोस्तों, अगर बात करें सुविधाओं की, तो इनको आवास की सुविधा मिलती है, मतलब घर मुहैया कराया जाता है सरकार के द्वारा। गाड़ी की भी सुविधाएं मिलती है और बिजली बिल सरकार देती है, फ़ोन बिल सरकार देती है। इन्हें एक पिन भी मिलता है, क्योंकि इनका जो है वो 2015 से क्या है एक नए नियम लागू किया गया और इनका एक अलग कार्यालय का एस्टेब्लिशमेंट ही बना दिया गया है। अब अलग कार्यालय एस्टेब्लिशमेंट बना है तो डेफिनेट रूप से इन सभी सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो लगभग जिले में प्रोविजन ऑफिसर का एक कार्यालय अलग से बन गया है, बहुत सारे अनुमंडल में भी बन गया है, लेकिन अभी सभी अनुमंडल में नहीं है। तो उनका जहां अनुमंडल में ये उपलब्ध नहीं है, वो जेल के अंतर्गत ही उनको एक ऑफिस कार्यालय उपलब्ध कराया जाता है, और जहां जिला है वहां पे उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। समय समय पर बिहार सरकार जो और सारी सुविधाएं देती है वो सभी सुविधाएं इनको मिलती रहती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सैलरी की। तो 7वें पे कमीशन के अनुसार इनको 53,100 का बेसिक सैलरी मिलता है, अर्थात ये लेवल 9 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेवल 9 के अंतर्गत मतलब ये गजटेड पोस्ट होता है, गजटेड पोस्ट है और ग्रुप बी का पोस्ट, गजटेड पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है। और इनको लेवल 9 का सैलरी मिलता है, अर्थात अगर 6ठे पे कमीशन की बात करें तो इनको 5400 ग्रेड पे की सैलरी मिलती है। और अगर 7वें पे कमीशन की बात करें तो 53,100 इनकी बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा इनको डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और सारे अलाउंस जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो सभी अलाउंस मिलती है। तो अभी अगर बात करें इनकी सैलरी की, वर्तमान में सैलरी की, तो लगभग 65,000 प्लस इनकी सैलरी हो जाती है अभी वर्तमान में। डीए टीए एमए सब जोड़ के और इनका और अदर अलाउंस जोड़ के काफ़ी अच्छा खासा सैलरी इनको प्रदान किया जाता है। मतलब सैलरी के मामले में भी काफ़ी अच्छा जॉब है ये। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर या प्रोविजन ऑफिसर जो होते हैं उनके कार्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनका वर्क प्रोफाइल क्या है, इनको कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं जिला के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप अगर प्रोविजन ऑफिसर के पद पर है तो आमतौर पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समाज कल्याण या महिला एवं बाल विकास में जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्य जो होता है इनको करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर हैं अगर आप, और ग्रुप बी का ये गजटेड पोस्ट है। तो ज़्यादातर मामलों में डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर के पद पर उम्मीदवारों का चयन संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं और हम लोग देखे भी हैं कि बीपीएससी के द्वारा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा इनका चयन किया जाता है। अगर कार्यों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर के कार्यों में तैनाती के लिए जिले के न्यायिक अदालतों, मतलब जितने लोअर कोर्ट्स हैं, सीनियर कोर्ट्स हैं, सब में, और कारागारों से संपर्क करना है इनको। मतलब इनका काम एक बिचौलिए की तरह है और ये एक सुपरविजन की तरह काम करते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नियमित बैठक करना है। ग्रामीण स्तर पर
प्राथमिक छानबीन करना है। बाल देखभाल एवं संरक्षण के अंतर्गत इनको न्यायालयों से बाल अभियुक्तों के मामलों में अदालतों के फैसले सुनाने में मदद करना है। मतलब इनका काम जो है वो जुवेनाइल बोर्ड में के फैसले जो होते हैं उनमें भी ये काफ़ी मदद करते हैं। अभियुक्तों की सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए भी ये कार्य करते हैं। और जेल के में भी जो भी कैदी हैं उनके विकास, उनके संवर्धन और उनके जो भी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने का काम प्रोबेशन पदाधिकारी का होता है। इसको हम लोग परिवीक्षा पदाधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, परिवीक्षा पदाधिकारी भी कहते हैं। तो ये इनका काम जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि ये काफ़ी स्तर पर काम करते हैं। पंचायत परिषद के बैठकों में भी ये शामिल होते हैं। और इसके अलावा कारागार स्तर पर जो मतलब अनुमंडल में या फिर किसी भी स्तर पर, चाहे वो जिला स्तर पर हो या अनुमंडल स्तर पर हो, जहाँ भी हो जेल, वो जेल के जितने भी कैदी होते हैं उनके हितों के संरक्षण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये जुवेनाइल बोर्ड में भी काफ़ी मदद करते हैं। तो ये है इनके वर्क प्रोफाइल जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण और अच्छा वर्क प्रोफाइल है अगर आप प्रोविजन पदाधिकारी बनना चाहते हैं। साथ ही इनका वर्क प्रोफाइल में ये भी है कि ये समय समय पर जो डीजे होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनसे भी संपर्क करते रहते हैं, उनसे भी मिलजुल कर उनके बैठकों में भी भाग लेते हैं और समय समय पर ये अपना प्रतिवेदन वगैरह सब प्रस्तुत करते हैं। तो ये इनके कार्य हैं। कार्य भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और काफ़ी अच्छा वर्क प्रोफाइल है इनका। इसलिए ये जॉब अगर आप चाहते हैं कि लेवल 9 में जॉब करें तो ये शांतिपूर्ण तरीके से जॉब करें तो ये बहुत अच्छा पद आपके लिए हो सकता है। अब हम लोग प्रमोशन की बात करते हैं। तो होम डिपार्टमेंट का ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 168, जो प्रोविजन पदाधिकारी से संबंधित है और उनके प्रोविजन ऑफेंडर रूल 1959 में जो अमेंडमेंट किया गया है उन्हीं के अनुसार क्या क्या इनका प्रमोशन है, क्या वर्क प्रोफाइल है, इन सब के बारे में पूरे विस्तार से इसमें दिया गया है। तो हमें लोग चलते हैं प्रमोशन की बात करते हैं। तो प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन जो होता है इनका सबसे पहला है कि इनका जो कैडर होता है, पोस्ट कैडर जो होता है वो आप लोग समझ ही गए होंगे, प्रोविजन ऑफिसर का ये पोस्ट कैडर होता है। और हायरार्की में इनका सबसे फर्स्ट स्टेज का जो प्रमोशन मिलता है वो प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफिसर के रूप में मिलता है। पहला प्रमोशन इनको प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफिसर के रूप में मिलता है। और सेकेंड स्टेज का जो प्रमोशन होता है वो है डायरेक्टर प्रोविजन सर्विस का, इनको डायरेक्टर बनाया जाता है। मतलब यूँ समझ लें कि आपका जो ये लेवल 9 का जो पद है, और प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा पद है, क्योंकि अब क्या है कि डायरेक्ट ये प्रोविजन ऑफिसर से आप प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफिसर बनेंगे और जिला के जो प्रोविजन ऑफिसर है उसका आप यूँ समझ लीजिए कि हेड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको डायरेक्टर बनाया जाएगा प्रोविजन सर्विस का, जो जहाँ ज़रूरत होती है इसकी। और ये प्रोविजन सर्विस के डायरेक्टर बनने के बाद आप रिटायरमेंट ही जनरली हो जाता है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेज का जो प्रमोशन होता है वो जनरली 10 साल के आसपास में मिलता है और सेकेंड स्टेज का जो प्रमोशन होता है वो आपको लगभग 20 साल के आसपास में मिलता है सर्विस का। तो लास्ट जाते जाते आपका यहीं पे सर्विस लगभग द एंड हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रमोशन का स्कोप भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो डेफिनेट रूप से ये पद आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे इन सभी तथ्यों को प्रोविजन ऑफिसर के बारे में, कि उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, ये क्या क्या कार्य करते हैं, इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, इनकी सैलरी क्या मिलती है और इनका प्रमोशन कैसे होता है, इन सभी तथ्यों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।